हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर। और वीडियो इतना धमाकेदार रहने वाला है जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। आखिर क्या है वीडियो में, ज्यादा देर नहीं करता हूं, डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि भैया जी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर आज से स्टार्ट हो गए हैं और लगभग लगभग केमिस्ट्री का पेपर समाप्त भी हो चुका है। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक केमिस्ट्री का पेपर फिनिश। क्लियर है बात? अब कल नेक्स्ट डे बॉटनी का, बायोलॉजी वालों के लिए, फिजिक्स का, मैथ वालों के लिए पेपर रहने वाला है। कोई गैप नहीं है। बच्चे थोड़ा जैसे पेपर से निकलेंगे तो वो सिर्फ एक बात करेंगे कि केमिस्ट्री तो मान लो ठीक ठाक निकल गया, जैसा भी निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फिजिक्स और बॉटनी में क्या किया जाए, क्योंकि गैप भी नहीं है। केमिस्ट्री के लिए तो काफी दिन थे, अगर तैयार करते तो बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन अब कल गैप नहीं है तो क्या किया जाए। तो उसी गैप को पूरा करने के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए वासुदेव एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है फिजिक्स का मॉडल पेपर फर्स्ट। इस मॉडल पेपर फर्स्ट में हम 2 यूनिट रखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कल आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएंगे। मतलब भैया जी कंप्लीट पेपर सेट हो गया है। सर इसको 2 पार्ट में क्यों बना रहे हो? तो बेटा अभी मैं कह देता हूं, क्योंकि हमें सेकंड जो पारी है उसमें कॉलेज में जाना है और हमें इन्विजिलेटर का काम करना है, क्योंकि हम वहां विक्षक का काम करेंगे। तो भैया जी 2 यूनिट हो पाई है अभी, तो 2 यूनिट का जैसे हम फ्री होंगे तब आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसी चैनल पर जुड़े रहना है आपको। क्लियर है? बॉटनी का वीडियो मॉडल पेपर का 12:30 बजे आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो भैया जी अब तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके करो यार, किसका वेट कर रहे हो तुम लोग? बेल आइकन को हिट करो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे जिससे मिस ना हो। और आ जाइए, हम जल्दी जल्दी यहां यूनिट नंबर फर्स्ट का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। पहले श्री राधा और जय श्री श्याम को मैं प्रणाम करूंगा, नतमस्तक हूं उनके चरणों में मैं, और हमें हमेशा आशीर्वाद मानता हूं उनका कि मैं इस पोजीशन तक पहुंच पाया हूं इनकी वजह से, और मैं हमेशा कहता रहूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सुनिए भैया। सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में रेखीय संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम निश्चित रहते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये 100% आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, या इसी का अथवा है। मतलब इस प्रकार अगर क्वेश्चन नहीं लिखा मिलेगा तो इस प्रकार आपको लिखा मिल जाएगा। क्या है? गैलीलियन निश्चरता सिद्धांत क्या है? समझाइए कि संवेग संरक्षण सिद्धांत गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहता है। ये आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर और बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी अपने पास है, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, घूर्णी निर्देश तंत्र में द्रव्यमान m के गतिशील कण पर कार्यरत कोरोलियस बल का व्यंजक प्राप्त आपको करना है। क्लियर है बात मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया जी आपके पास, एक नियत संरक्षणी बल क्षेत्र प्रभाव के कण की सरल रेखीय गति का वर्णन कीजिए। ये आपको बताना है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। फोकोलोलक क्या है? इसके आवर्तकाल का आपको क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर है बात? अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप तो केमिस्ट्री एक्सपर्ट थे, आप ये सब कैसे? अरे भैया ये सर ने ही दिए हैं, सर गांव गए हुए हैं, उनको कुछ काम हो गया है, इस वजह से हमें बनाने पड़ रहे हैं ये आपकी मेहनत के लिए। बाकी मैटर सारा तैयार का किया है, हम सिर्फ यहाँ बोर्ड के सामने आके इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। क्लियर बात? तो भरोसा रखो आप वासुदेव एजुकेशन के साथ, ठीक है? और झूठ बोलने की कोई बात थी नहीं। आपको पता है मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट हूं, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, आपको अच्छी समझ में भी आती है। ठीक है, बाकी ये था तो सर की वजह से हो गया तो कुछ दिक्कत होगी। इसी को अथवा करके लिखा जा सकता है। फोकोलोलक क्या होता है? सिद्ध कीजिए कि फोकक लोलक जो दोलन है वो 15 साइन लैम्बडा प्रति घंटा की दर से घूर्णन करता है। लैम्बडा उस स्थान का क्या है भैया जी? अक्ष है। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी इसमें अगर मैं बात करूं बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन है गैलीलियन रूपांतरण क्या है, दूसरा है जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, उदाहरण आपको समझाना है।
नेक्स्ट क्या है, फोकोलोलक क्या है, इसके महत्व को आपको समझाना है। और लास्ट है चक्रवात क्या होता है, इसको डिटेल वाइज आपको समझाना है। अब अगर नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़े तो कोरोलियस जो बल के कारण होने वाली घटना, क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है, इस बल के कारण कौन सी घटना यहां होती है। नेक्स्ट है भैया जी कोरोलियस बल, कोरोलियस त्वरण, घूर्णी निर्देश व अपकेंद्रणीय बल। इन ये टर्म्स है बेटा, इन टर्म्स की आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं कल फिजिक्स के में। क्लियर है, जो कल सुबह मॉर्निंग में आपके पास आ जाएगा पेपर। ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट बेटा जी यूनिट नंबर सेकंड आ चुकी है। यूनिट नंबर सेकंड क्या है वो भी सुन लीजिए अच्छे से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 100% चांस है आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। किसी दृढ़ पिंड घूर्णन गतिज ऊर्जा को जड़त्वीय गुणांकों व कोणीय वेग के घटकों के रूप में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% देखने को मिल जाएगा। रॉकेट की अंतिम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है एवं बहुचंडी रॉकेट की एकल चरण रॉकेट की तुलना में उपयोगिता की विवेचना करनी है। बहुचरण वाले रॉकेट की एकल चरण वाले रॉकेट की तुलना करके उनकी उपयोगिता के बारे में आपको डिटेल वाइज समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो भैया जी या करके उसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकता है पेपर में। तो ध्यान रखना है रॉकेट सिद्धांत क्या है, इसके अंतिम वेग के लिए संबंध, ये वी वेक्टर, वी नोट वेक्टर, वी log ई एम नोट अपॉन एम माइनस जीटी स्थापित करना है। ठीक है, जो भी है आप समझ गए होंगे। मंदन पदार्थ में गतिशील न्यूट्रॉनों के मंदक की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है परचक्कनी लट्टू पर इसरणिक प्रगति का क्या करना है, वर्णन करना है, और इसकी आवृत्ति को भी क्या करना है, वर्णित करना है, गणना करनी है वो आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बढ़े तो नेक्स्ट अपने पास भैया वो ही शॉर्ट क्वेश्चन आगे भैया जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या है, द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। द्रव्यमान केंद्र जिसको गुरुत्व केंद्र कहते होंगे शायद, तो वो आपको समझाना है। इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में समझाने तो अपने केमिस्ट्री में चलती हैं। अरे समानित द्रव्यमान को समझाना है, म्यू को समझाना है, रिड्यूस मास को समझाना है, और इसके लिए लिखना है m1 प्लस m2 अपॉन में m1 डॉट m2, ऐसे लिखना है कुछ। दृढ़ पिंड क्या होते हैं, दृढ़ पिंड रिजिड रोटेटर कहते हैं इनको। ठीक है, केंद्रीय बलों को परिभाषित करना है, अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय, ये शायद ये पूछ रहे होंगे इसमें। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट देखिए कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम और फील्ड मोमेंटम को क्या करना है, समझाना है। मंदन को परिभाषित करना है, मंदन के रूप में भारी जल D2O, ड्यूटीरियम बेटा, ड्यूटीरियम 1H2, ये कहते हैं ड्यूटीरियम इसको। ठीक है, सबसे उपयुक्त क्यों है ये आपको क्या करना है, समझाना है। तो ये था भैया फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। सेकंड मॉडल पेपर सर ही आपके सामने लेकर आ जाएंगे। तो भैया जी देर किस बात की है, देर कुछ भी नहीं करनी है। जैसे एग्जाम से फ्री हो 12 बजे, 12:30 1 तक घर, और 1:30 बजे से स्टार्ट कर देना 2 यूनिट को, 4 बजे तक आपको दूसरा मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम। बाबा आपके पेपर को बहुत अच्छा करवा दे, और आपकी जो तार्किक क्षमता है, सोचने की क्षमता है, स्मरण की क्षमता है, या जो ब्रेन पावर है वो बढ़ा दे आपकी, जिससे आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए।